नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुभाष सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। आपको ध्यान होगा पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित बातों को विस्तार से समझा और जाना कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार से भारत संघ का 26वां राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आया। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय के रूप में छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है अधिनियम का नाम। कि छत्तीसगढ़ किस अधिनियम के तहत बना। ठीक है, अधिनियम के नाम में याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, अधिनियम के नाम में क्या याद रखेंगे? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक, चलिए अगला आपको याद रखना है अस्तित्व में कब आया। आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अपने अस्तित्व में आया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 नवंबर 2000। ठीक, अगला आपको याद रखना है राजधानी। आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ठीक है, रायपुर नहीं बोलेंगे। ठीक, नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नवा रायपुर अटल नगर। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला याद रखेंगे छत्तीसगढ़ भारत संघ का कौन सा राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आया। तो आपको याद रखना है 26वां राज्य। ठीक, ये बातें आपको याद रहेंगी। चलिए अगला आपको याद रखना है आधार। छत्तीसगढ़ जो है किस आधार पर बना, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्माण संबंधित बातें कही गई है, उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है संविधान की अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है? नए राज्यों का निर्माण। ठीक, आधार में क्या याद रखेंगे? संविधान की अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 ही क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में जो है भारत अपने आप को परिभाषित करता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश के बारे में बोला गया है और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण या फिर निर्माण हुए राज्यों के नाम या क्षेत्र या फिर सीमाओं के परिवर्तन की बात कही गई है। इसलिए आधार में संविधान की अनुच्छेद 3 को हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ये 3। ठीक है, चलिए अगला याद रखना है आपको मातृ राज्य। आपको पता है हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, इसलिए छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से संबंधित 3 बातों को आपको याद रखना है। सबसे पहला, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग आया, क्या आया? ठीक है,
क्या आया में आपको याद रखना है? दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक, कितना प्रतिशत आया? में आपको याद रखना है 30.47%। ठीक, और एक बात आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा? ठीक है, आपको पता है कि मध्य प्रदेश 1956 में बना और हमारा छत्तीसगढ़ जो है 2000 को बना है। ठीक है, तो इन दोनों को आप घटा देंगे तो आएगा आपका 44 वर्ष। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ कितने वर्षों तक हिस्सा रहा, तो इस चीज को याद रखेंगे 44 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको याद रखना है, सॉरी, पंचवर्षीय योजना। देखिए उस समय क्या होता था, केंद्र सरकार जो है हर 5 वर्ष में देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हर 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना लाया करती थी। ठीक है, तो उस समय जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो कब से कब तक लागू थी? 1997 से 2002 तक। ठीक है, इस ये बातें आपको याद रहेंगी। ठीक है, अगला आपको याद रखना है आकृति। देखिए छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान है? समुद्री घोड़ा। इसे क्या बोलते हैं? सी हॉर्स या फिर हिप्पो कैंपस। ठीक, आप गूगल में समुद्री घोड़ा करके सर्च करेंगे और उसकी जो आकृति है और हमारे छत्तीसगढ़ की आकृति को आप मैच करेंगे तो दोनों की आकृति जो है समान दिखती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है? समुद्री घोड़ा के समान। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, मैं मिटा देता हूँ। ठीक, चलिए अगला आपको याद रखना है क्षेत्रफल। 1,32,192 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? छत्तीसगढ़ का। साथ ही साथ हम भारत का भी लिख लेते हैं, 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? भारत का। ठीक, भारत के कुल क्षेत्रफल में जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,32,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे इसी में? भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्रफल है 1,32,192 वर्ग किलोमीटर, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 4.11% है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है, ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल में आपको भारत ने क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान 9। ठीक, आपको क्या याद रखना है? क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का? 1,32,192 वर्ग किलोमीटर और भारत का 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
हमारा जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 4.11% है, और भारत में क्षेत्रफल के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 9वां है। मतलब भारत में जितने भी क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य हैं उनमें से हमारा छत्तीसगढ़ जो है 9वें स्थान पर है। ठीक है, कौन कौन से 8 बड़े राज्य हैं उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं एक साथ। ठीक है, सबसे पहला आपको क्षेत्रफल के आधार पर याद रखना है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको याद रखना है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर जो है 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपको याद रखना है जनसंख्या। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 55, 45, 158। ये छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। ठीक है, और ये डाटा कब के है? जनगणना 2011 की। ठीक है, अभी तो और भी बढ़ गए। ठीक है, चलिए और भारत का भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। 1, 21, 01, 93, 422 ये है भारत की जनसंख्या। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2,55,45,198, ये भारत की कुल जनसंख्या का जो है 2.11% है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। भारत की कुल जनसंख्या का अगला आपको याद रखना है इसी में भारत में जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? 16वां। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है, और भारत की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 16वां है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि यूपी की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़, लगभग 20 करोड़, बताइए। और महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 13 करोड़, और बिहार की लगभग 11 करोड़, छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़। बताइए यूपी की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार उन वहां की जो जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, और ये ब्राजील देश की जो है जनसंख्या के बराबर है। ठीक है, और महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 13 करोड़, और ये मेक्सिको देश की जनसंख्या के बराबर है। बिहार की जनसंख्या जो है फिलीपींस नामक देश के जनसंख्या के बराबर है। छत्तीसगढ़ भी कम नहीं है, छत्तीसगढ़ जो है घाना देश की जनसंख्या के बराबर जो है छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है। ठीक है, सोचिए भारत जनसंख्या के मामले में कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां पर किसी देश की जनसंख्या है वहां पर हमारे यहाँ राज्य की जनसंख्या है। बताइए, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपको याद रखना है
जिलों की संख्या। आपको पता होगा जब छत्तीसगढ़ बना उस समय 16 जिला थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 33 जिले हैं, ठीक है। जिलों की संख्या में याद रखेंगे, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उस समय 16 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 33। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। संभाग, आपको पता होगा उस समय 3 संभाग थे और वर्तमान में 5, ठीक। विकासखंड उस समय 146 थी, आज भी 146 है, ठीक है। अगला याद रखेंगे तहसील। तहसील जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 96 थी और आज 252 है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको याद रखना है राजकीय भाषा। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है, आप सब जानते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक। राजकीय गीत क्या है, आप जानते हैं, अरपा पैरी की धार, ठीक है। आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक। यहाँ देखिए, हम छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय के रूप में पढ़ रहे हैं, यहाँ समझाने वाली कोई बात नहीं, ये सब फैक्ट है। इसे आपको जो है याद करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं लिखाते चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ समझाने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। चलिए, आपको याद रखना है राजकीय पशु, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप तो जानते हैं, है नहीं। आपको याद रखना है पक्षी, आपको याद रखना है पुष्प, फिर फल, ठीक है, इन सब चीजों को याद रखना है। पशु क्या है, जंगली भैंसा है। पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना है। पुष्प क्या है, गेंदा है। फल क्या है, कटहल है, ठीक है। अगला आपको याद रखना है राजकीय आदर्श वाक्य, ठीक। क्या है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय अलग था, उस समय क्या था, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बनाया, ठीक है, आदर्श वाक्य। अभी भी वर्तमान में भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ही राजकीय आदर्श वाक्य है, ठीक है। चलिए चलिए, अगला आपको क्या याद रखना है, राज्यसभा सीट, ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी है यहाँ पर, 5। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। लोकसभा, सीटें कितनी है, 11, ठीक। इनमें से अनरिजर्व कितना है, 6। एसटी कितना है, 4। और एससी कितना है, 1। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपको विधानसभा सीट भी जानना है। विधानसभा सीटें कितनी है, 90। इसमें से एसटी एससी अनरिजर्व कितना है, आपका 51।
ST कितना है 29 और SC कितना है 10, हो गया आपका 90। ठीक है, आशा करता हूँ आपको छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय के रूप में मैंने जिन जिन मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा किया या फिर आपको बताया, उन सभी चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं आने वाले समय में कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।